निकले तो उसके लिए माता पिता के नियम बताए गए। जैसे कि पवित्र श्रीमान घर में पुण्य पानी जन्म देता है, वैसे ही माता पिता के नियम सुनो। 4 दिन तक ऋतु काल में जब स्त्री मासिक धर्म से होती है, उस समय 4 दिन तक स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। चौथे दिन स्त्री स्नान करके शुद्ध होती है, परंतु फिर भी 7 दिन में ही वो देवताओं के और पितरों के कार्य करने के योग पूर्ण रूप से शुद्ध मानी जाती है। अब 7 दिन के मध्य में जो गर्भधारण होता है, जो गर्भ ठहर जाता है, उससे जो बालक पैदा होता है वो प्रायः अच्छा नहीं होता है। अभी तो ये बालक है भाई, इसे रोक लेंगे, थप्पड़ मार दिए थे, मारिए ये 25 साल का हो जाएगा तो हमारे बस की बात नहीं रहेगी, तब ये गलत कर्मों की ओर चल देता है। इसलिए प्रायः 8 रात्रि के बाद में अच्छे पुत्रों की उत्पत्ति होती है। कोई कर सके तो करो भैया, जब हमें तो ज्ञान जब हुआ, जब हमारा सब कुछ हो चुका था, हम इसलिए समझा रहे हैं। सही बात है, हम इसलिए समझा रहे हो, कोई खास बात रह जाती। अब हमारे अम्मा हम उनको क्या करेंगे, कुछ ना, हम तो जाने की तैयारी में कर रहे हैं अपनी, कि जितनी जल्दी भजन हो सके कर लो भैया, अपना जाना है संसार से। तो हम तो आप सबको सुना, जो बच्चे हैं भाई, हे गौर जी, बस अब किसी की बहू के बेटी के 3-4 लड़की है ना स्टार्टिंग में ही, तो फिर तमाम दवाई मिलती है, लड़का होने की अम्मा बताई थी तमाम, वहां मिलती है, वहां मिलती है। कथा सुना रहा हूँ साफ साफ तुम्हें। वो 4 लड़की है तो लड़का की दवाई होती, लेना आता है, लड़के की दवाई वो देती है, उनसे ले आओ। मैं बता रहा हूँ आज इसी में हरिजन दवाई, मैं तुम्हें लड़का की दवाई बता रहा हूँ ना। हे गौर जी, युगम दिन में कन्या पैदा होती है, अग्युम दिन में कन्या पैदा होती है, और युगम दिन में पुत्र पैदा होता है। जो स्त्री कहती है कि मेरा 3रा दिन है, 4था दिन है, 5वां दिन है, 6वां दिन है, जो भी नहाने के बाद सिर धोने के बाद कर रही है अपनी गिनती दिनों की, तो जो जोड़े की रात्रि होती है उसमें अगर गर्भ ठहरता है तो पुत्र पैदा होता है। जो 4, 6, 8, 10, 14, 12 जो रात्रि है, उनमें अगर गर्भ ठहरता है तो पुत्र पैदा होता है, और विषम रात्रि में कन्या पैदा होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। हे गौर जी, स्त्रियों को सामान्यतः ऋतु काल, जो मासिक धर्म की अवधि है, जो गर्भ ठहरने की अवधि है, वो केवल 16 रात्रि तक रहती है, उसके बाद गर्भ नहीं ठहरता है। उसमें भी जो 14वीं रात्रि है, उसमें अगर गर्भ होता है तो वो पुत्र गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिवान और सुपुत्र पैदा होता है। मगर वो रात्रि अभागे पुरुषों को प्राप्त नहीं होती है, जिनके भाग्य नहीं है उनको प्राप्त नहीं होती है। अब जैसे गेहूं बोते हैं खेत में, तो उसका पलेवा करते हैं भाई, और 2-4 बार जोत लेते हैं। ऐसा तो नहीं बाजरा काट के हम बखेरे गेहूं, उसको पलेवा किया, जोता हमने, बढ़िया मिट्टी बना ली भूमि। उसी प्रकार से माँ का पेट भी खेत होता है। तो उस माँ को अपने को पेट को बढ़िया बनाना है, उस खेत को बढ़िया बनाना है। बीज धारण करने से पहले उसमें कड़वी, खारी, तीखी, रूखी, गर्म वस्तुओं का त्याग 5 दिन तक स्त्री को कर देना चाहिए, और मधुर भोजन, मीठा भोजन 5 दिन करना चाहिए। तब स्त्री का जो गर्भाशय है वो औषधियों का पात्र बन जाता है, औषधियों का, दवाइयों का एक बर्तन बन जाता है। उसमें संस्थापित बीज अमृत की भांति सुरक्षित रहता है। जैसे कि धरती में बीज हमेशा सुरक्षित रहता है, कभी गलता नहीं, सड़ता नहीं, अगले साल उसी समय पर जम जाएगा। उसी प्रकार से उस औषधि क्षेत्र में गर्भधारण करने वाला स्वामी अच्छे फल और स्वस्थ संतान की प्राप्ति करता है। अभी हम सब कह रहे हैं कि पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, क्योंकि हम पंडित नहीं है। हम सब पता है झूठ क्यों बोले बैठ के, अब व्यास गद्दी बैठ के झूठ बोलो बेकार है। हम पंडित नहीं है। अब लोग कथा करा तो हम क्या करने शुरू कर दें। पूछने का उन्हें कि तुम कौन हो,
हम पंडित नहीं है जबकि पता साहब, हम जाति के ब्राह्मण हैं, पंडित नहीं है। पंडित होता है वो जिसको ज्ञान होता है, और वो कोई भी जाति हो सकती है, उसका कोई मतलब नहीं है। पंडित